हाय हनी बीज, वेलकम टू कॉफी बी। बात करेंगे भालू ओपी के ब्लॉग के बारे में। अच्छा, शुरू में ही भालू ओपी जो है गुटका भाई का पिछवाड़ा दिखाती, मतलब जो पीठ वाला एरिया होता है वो, जो कि पसीने से एकदम तरबतर है, क्योंकि ये नहाते हैं नहीं भाई, नहाते नहीं है। और वैसे के वैसे मतलब सुबह उठेंगे, ब्रश भी करते होंगे कि पता नहीं, सीधा मुंह में जो है ज़्यादा पानी से धोकर सीधा खाने पीने लगते हैं ये लोग। गुटका किंग और भालू तो छोड़ो, नान भी सुबह नहीं नहाता। मुझे ऐसा लगा कि नान भी जो है बैठे बैठे पढ़ाई कर रहा था, लिख रहा था, असाइनमेंट लिख रहा था, तो नान भी नहीं जो है नहाता है सुबह सुबह। कोई भी नहीं नहाते, सीधा खाने पीने लग जाते हैं। तो गुटका भाई तो मुझे लग रहा है कि भाई 8 दिन में एक बार नहाता हो, 8 दिन में एक बार, वो भी जब भी या तो फ्राइडे या तो जब क्रिकेट मैच खेलने जाता है तब, बाकी नहीं नहाता होगा भाई। उसको देख कर ही पता चल जाता है पूरा। अच्छा, फिर जो है ना जानबूझकर बताया कि फ्रेंड किसी ने जो है हमें उस्मानिया बिस्किट भिजवाया है, जो कि मेरे बहुत फेवरेट है, और मैं ये तब तक खाऊंगा जब तक जो है ख़त्म नहीं हो जाते। उसका मतलब ये था कि ये हिंट दे रहा था कि भाई फ्रेंड लोग, आप भी जो है हमारे घर पे उस्मानिया बिस्किट भिजवाओ, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। और दूसरी बार भालू ने भी दिखाया था कि देखिए उस्मानिया बिस्किट खा रहे क्योंकि गुटकू के फेवरेट है, तो खुद खरीद के खा लो ना लुक्को, क्यों ये भी सब्सक्राइबर भेजे तुम्हें। मतलब सब्सक्राइबर को सब कुछ सेल करना है, टीवी नहीं बिक रहा है अभी भी, क्योंकि शोरूम वाले कतई इसका 70,000 में टीवी नहीं लेंगे। हाँ, रिव्यू का भी मैं आपको बताऊंगी, जो बोल रही थी ना कि हमारे जो है रेस्टोरेंट में बहुत अच्छा खाना होता है वगैरह वगैरह। अभी तक मैंने कुछ भी इसीलिए नहीं बोला था, क्योंकि देखो जो वहाँ पे भी रिव्यूज़ है ना, गूगल रिव्यूज़ भी, वो भी शायद से भाई कोई नहीं पसंद करता, तो शायद से फेक रिव्यूज़ किसी ने दिए होंगे। बट सेम रिव्यू है एक ही बात को लेकर कि भाई अजीब सी बदबू आती है। किसी ने तो एक लंबा कमेंट किया था कि मेरी बदनसीबी थी कि मुझे जो है वहाँ पे जाने का मौका मिला था, तो जो वॉश बेसिन की सिंक थी ना, वहाँ पर भी जो है रेड स्टैंड्स थे, यानी कि गुटका भाई या तो वहाँ के स्टाफ में शायद से कोई गुटखा खाता है, जिस वजह से वो जो है लाल लाल धब्बे थे। मेरी एक दोस्त है, उसने भी बताया था कि उनकी एक फ्रेंड गई थी उनके हस्बैंड के साथ वहाँ पे रेस्टोरेंट में खाना खाने, तो गुटखा किंग लगातार गुटखा खा रहा था। आप सब लोग शॉक हो गए थे कि गुटखा भाई जो है जिस टाइम पे भालू ने उसको प्रोटीन शेक वगैरह जो भी भेजा था, तो वो बाथरूम के पास जाकर क्यों पीने लगा, है ना। बाथरूम नहीं था, वो वॉश बेसिन के पास जाकर पी रहा था, क्योंकि उसके मुंह में जो भरा था ना, पहले वो थूकना था, क्लीन करना था, पानी से धोना था, उसके बाद वो पीना था, इसीलिए। ठीक है, तो समझ जाओ। तो गुटका भाई जो है उन्हीं का वो जो माल पड़ा रहता है वहाँ पे, मुंह का माल। तो देखो, जैसे कि मैंने बोला कि भाई मैं ज़्यादा रिएक्ट इसीलिए नहीं कर रही थी क्योंकि जो हमसे रिलेटेड है वो कोई भी वहाँ पे गया नहीं था। लेकिन आज मॉर्निंग में मुझे जो है मेरी एक सब्सक्राइबर, जो कि मेरी एक अच्छी दोस्त भी है, उनका मैसेज आता है कि मैंने कल रात को ऑर्डर किया था खाना। देखिए यहाँ पर मैं प्रूफ के तौर पर बिल लगा रही हूँ, ठीक है। तो उसने मंगाई थी खीर, जो कि अभी मैं फ़ोटो भी आपके साथ शेयर करती हूँ। इतनी छोटी सी, मतलब वो आता है ना जो मिट्टी का वो बर्तन टाइप का, कुल्हड़ बोल लो कि जो भी बोल लो। देखिए ये वीडियो में जो भी ये दिख रहा है, उसे जो भी आप बोलो, वो उसमें खीर आती है, ठीक है। 300 रुपीज़ की खीर उसमें आती है। चलो ठीक है, क्वांटिटी कम है, बट टेस्ट के बारे में मैं आगे आपके साथ शेयर करूंगी, आप मानोगे नहीं, ठीक है। ये आप पढ़िए पॉज करके कि उन्होंने क्या लिखा है कि वेरी एक्सपेंसिव एंड लेस क्वांटिटी। रियली हम इतना फूड ऑर्डर करते हैं बट इतना कम कब कहीं से भी नहीं आता, और प्राइस बहुत ज़्यादा है। बड़ा चिकन जो है उसका टेस्ट जो था उसे मैं 7 में से 10 दूंगी, लेकिन बिरयानी तो कहीं से भी बिरयानी नहीं लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि बॉइल्ड चिकन और राइस हो। खीर तो बच्चों का सेरेलैक लग रही थी, जो भालू पे बोल रही थी ना कि बहुत फ्रेश खीर है फ्रेंड्स, बहुत टेस्टी, बहुत फ्रेश खीर है फ्रेंड्स, तो वो खीर कम और बच्चों का सेरेलैक लग रही थी, खीर कहीं से नहीं लग रही थी। तो ये उनका रिव्यू है, और मैंने आज तक ना भला बुरा ना बुरा बोला। देखो क्रिटिसाइज करना अलग होता है, बट भालू ओपी को और गुटका किंग भाई को जो है ध्यान रखना चाहिए कि आपसे मिलने के लिए लोग जो है कहाँ कहाँ से आते हैं। खाना खाने तो कोई नहीं आता, लेकिन भाई अगर वो इतना खर्चा करके आ रहे तो कम से कम ज़्यादा प्राइस में भी अच्छा खाना तो दो उनको, ठीक है। सेम बात अभिषेक ने भी बोली थी और मुझे बहुत अच्छी लगी थी। अभिषेक सिंह जो कि जनाब के दोस्त थे, उन्होंने ये बताया था कि बाकी सब ठीक था, बट जो बिरयानी थी ना उसमें बहुत ज़्यादा नमक था। उन्होंने साफ साफ क्लियरली बताया था, और जनाब और मैडम ने भी रिव्यू नहीं दिया था, ठीक है। उसका मतलब उनको भी पता है कि भाई निराश ही होंगे बाकी जो लोग आएंगे। तो
ऐसा नहीं कि सब कुछ चीज़ें बुरी है, लेकिन जितना ये बड़ा चढ़ाकर बताती है कि भाई बिरयानी ऐसी, खीर ऐसी, तो ऐसा नहीं है। और जो फ्रेश खीर वो इसीलिए बोल रही थी, फिर तो उसको डीप फ्रीज में डाला जाएगा ना, क्वांटिटी जितनी कम कम दे रहे तो भाई उसको डीप फ्रीजर में डाला जाएगा, 10-15 दिन तक वो चलती है, इसीलिए फ्रेश खीर बोल रही थी भालू अपी। और बोला कि फ्रेश है तो मैं खा लेती हूँ, फिर तो फ्रेंड्स हम सेलिब्रिटी है ना, ये फिर जो जो 10-15 दिन पुरानी खीर है वो तो आपको दी जाएगी फ्रांसू, हम तो सेलिब्रिटी है। और गुटका भाई बोलता था फ्रेंड हमारे यहाँ पर जो भी बनता है हम रोज बनाते हैं, रोज सबको देते। चल झूठे, अगर ऐसा होता ना तो इतने बड़े बड़े डीप फ्रीजर नहीं लेने पड़ते थे तुम्हें सर, ठीक है। और उसमें कुछ गलत नहीं है, बट क्लियरली बोलो सबको, हर रेस्टोरेंट में यही होता है कि भाई वो अपनी जो 10-15 ग्रेवीज होती है ना वो बना के रखते हैं और डीप फ्रीजर में रखते हैं ताकि भाई ख़राब ना हो। और जैसे ही ज़्यादा ऑर्डर आने लगे ना तो फटाक से वो कुछ जो पनीर वगैरह, चिकन वगैरह जो बॉईल कर रखा है उसमें वो ग्रेवी मिक्स करके दे देते हैं, उसको खाली गर्म ही करना पड़ता है। तो हर एक रेस्टोरेंट में होता ऐसा होता है, उसमें कोई बुरी बात नहीं है, बट रॉ रहो ना, रियल रहो ना। झूठ क्यों बोलना है कि हम खिला देते हैं, ये कर देते हैं, वो कर देते हैं, गुटका भाई। तो ओवरऑल इनका एक्सपीरियंस जो है ख़राब रहा। उन्होंने मुझे ये भी बताया कि भाई प्राइस का कोई इशू नहीं है, हम तो अक्सर मंगाते रहते हैं खाना बाहर से, बट इशू जो था वो था टेस्ट कहीं पे भी नहीं था। बिरयानी तो बिल्कुल भी टेस्टी नहीं थी और खीर भी सेरेलैक जैसी लग रही थी, तो ये इशू था, ठीक है। अब देखिए मैंने प्रूफ के साथ आपको रिएक्शन दिया है। मैं अब आज तक इसीलिए नहीं बनाया क्योंकि ना तो मैं गई थी, इसीलिए मैंने रिव्यू भी नहीं दिया है भाई, क्योंकि क्यों झूठा किसी के बारे में ऐसा रिव्यू देना जब आप गए ही नहीं। तो भाई जो फूड ब्लॉगर भी है उनका सच बोलना चाहिए ताकि वो लोग सुधार कर पाए। अब ये लोग तो एकदम अंधों की तरह तारीफ पे तारीफ, बहुत अच्छा खाना था, टेस्टी था, ऐसा तो हमने कहीं नहीं कहा था। भाई झूठ मत बोलो, जैसा है वैसा दो ताकि वो लोग सुधार करें, बट खाली अच्छी बात ही बोलनी है। अब देखना भालू अपी ना अगले ब्लॉग में सफाई देंगी कि अम्मी बहुत सारे लोग तो जो है ना ऐसा करते हैं कि हमारे रेस्टोरेंट के बारे में झूठी अफवाह फैलाते हैं। बहन नहीं, गूगल रिव्यूज़ चेक कर लो, वहाँ पे भी लोग बहुत निराश है, ठीक है। बहुत सारे इसके सब्सक्राइबर को, बेचारों को जो है दिल्ली से आते हैं उनको लाइन में खड़ा रहना पड़ता है। सबसे पहली बात तो भाई आना क्यों दिल्ली से, दिल्ली का तो खाना बहुत मशहूर है, तो आना क्यों है दिल्ली से इतना दूर, वो भी मीरा रोड में, जो कि गामने सिमाड़े, गुजराती में कहावत है कि गामने सिवाड़े, गामने छिवाड़े, मतलब जो गांव होता है ना उसके अंत में एकदम दूर दूर, जैसे किसी का खेत रहता है ना तो गामने छिवाड़े बोलते हैं। तो इतना दूर है, मुंबई से बहुत दूर है, एयरपोर्ट से दूर है, तो तुम क्यों आते हो अपना कीमती वक्त ज़ाया करके और हार्ड एंड मनी गंवाने के लिए। खैर अब जैसी भालू वैसे सब्सक्राइबर, भालू पी के एक झलक पाने के लिए जो है मरे जा रहे हैं वो लोग। तो खैर ये तो था वहाँ का रिव्यू, और कोई हार्ड फीलिंग नहीं है, बट भालू अपी को सुधार करना चाहिए, गुटका भाई को और भालू अपी को, कि इतना ज़्यादा आप जो है ओवर चार्ज कर रहे हो। और इसको किफ़ायती बोलते भाई, किस एंगल से किफ़ायती है, मीरा रोड के हिसाब से खाली अपने नाम का पैसा ले रहे हैं, तो सुधार तो करो। आपके भाई भाभी भी तारीफ नहीं कर पाए क्योंकि उनको भी हकीकत पता थी कि भर भर के नमक ठोक दिया है आपने। बिरयानी में बिरयानी पना जो है दूर दूर तक नहीं दिखाता, बिरयानी क्वीन को तो अच्छे से ही पता होगा ना कि भी बिरयानी कैसी होती है। अब चाहे वो कुकिंग में ब्लंडर करती हो, लेकिन वो बिरयानी अच्छी बनाती है, ऐसा मैंने सुना भी है बहुत लोगों से कि वो बिरयानी बनाती है जो कि उसको पर्सनली जानते हैं, तो बिरयानी तो उसकी अच्छी टेस्टी रहती है। बाकी में वो गड़बड़ी कर देती है गरम मसाला भर भर के, लेकिन बिरयानी वो टेस्टी बनाती है। तो बिरयानी क्वीन को थोड़ी सी भी बिरयानी पसंद नहीं आई थी, इसलिए रिव्यू नहीं दिया था। अब भाभी से जो है ना भालू बुलवाएगी भाई भाभी से, जैसे भाई भाभी फ्री होंगे ना, भाई भाभी आप तारीफ कर दो। बहुत लोग जो है ना इस बात को लेकर वो जो है सवाल उठा रहे, तो भाई भाभी तारीफ कर दो, यही आता है इसको, और क्या। सोचो काम के नाम पे ये क्या करती है, खाना पीना सब अम्मी के घर पे नीचे हो जाता है, बाकी घर वगैरह साफ कराना है तो पिज्ज़ा कर देती है, कुछ काम नहीं करना। शूट भी करना है तो सब कुछ शूटिंग वगैरह कृष्णा करता है, इसको खाली कपड़े चेंज करने हैं, उसमें भी भाई मोटा शरीर डालना भी एक टास्क ही होता है ना, फिर वापस से जो है चेंज करना, तो ये बहुत बड़ा टास्क है भालू अपी के लिए। तो कहती फ्रेंड बहुत ज़्यादा काम है, बहुत ज़्यादा टाइम ही नहीं मिल पाता हमें, तो घूमने का तो टाइम ही नहीं मिलता, हमें तो छुट्टी ही नहीं मिलती। तो बहन तुझे किसने रोका है 15 दिन छुट्टी मार ले, ब्लॉग अपलोड ना करिए, कोई जॉब तो है नहीं कि भाई तुम्हें अपलोड करना ही करना है। हाँ लेकिन तेरी पर्सनल लालच है वो बात अलग है ना। तो इतना इजी काम पार्सल अनबॉक्सिंग करने को इसको लगता है कि इसने पहाड़ तोड़ दिया। पिछले ब्लॉग में तो इसने बोला भी था कि फ्रेंड्स अब हम खुद से करेंगे, वाह इसको इनाम दो भाई, इसके लिए इनाम का प्रबंध करवाओ। तो बात ये है कि इतना ज़्यादा इजी मनी कमाती है, ठीक है, इंस्टाग्राम, एफिलिएट मार्केटिंग, फिर जो प्रमोशन होना, फिर ये एडसेंस वगैरह से, तो मतलब इसके 4-5 इनकम सोर्स है खाली। अब तो रेस्टोरेंट भी हो गया, और पर स्टोरी का ये अच्छा चार्ज करती है, ठीक है। बोलती है ना कि सब लोग बोलते फ्रेंड्स तुम हमारा भी जो
है बिजनेस प्रमोट करती है, अब तुम्हारा बिजनेस हो गया तो मुफ्त में नहीं किया था तुमने, सेवा नहीं करती हो, ठीक है, ये अच्छा खासा चार्ज करती है अब तो स्टोरी भी फ्री में नहीं लगाती है, पार्सल अनबॉक्सिंग होता है तो बकायदा पैसे लेती है, बस बकायदा पैसा चार्ज करती है, कोलैब करती है तो उसका पैसा अलग रहता है। इतनी इजी मनी आने के बावजूद हमेशा ककड़ाहट करती रहती है कि फ्रेंड्स ऐसा नहीं वैसा नहीं, और हर किसी से गिफ्ट एक्सेप्ट कर लेती है, चाहे छोटा बच्चा हो चाहे एकदम गरीब हो, उसकी कंडीशन भी नहीं देखेगी, जो लाए होंगे ले लेगी, ऐसा कभी नहीं बोलेगी कि भाई आप मत लाना। कहती अरे वो तो मोहब्बत के खातिर लाते, तो तू भी मोहब्बत के खातिर बच्चों को कुछ दिला दिया कर सामने से, शर्म नहीं आती? इतनी बड़ी ठगी हो गई है तो गिफ्ट जो है एक्सेप्ट कर लेती है, बेशरम। तो ये दोनों पति पत्नी भिखमंगे जानबूझ के बोल रहे थे कि फ्रेंड मुझे उस्मानिया बिस्किट बहुत अच्छा लगता है, ये जब तक खत्म नहीं होगा मैं खाऊंगा, मतलब आप वापस से जो है मेरे लिए भिजवा देना जब खत्म ना हो जाए तब तक। फिर वापस से देखना बोलेंगे कि फ्रेंड देखिए ना बहुत फेवरेट थे अब खत्म हो गए, मतलब भेजो। इतने बड़े लुक्खे हैं ये दोनों पति। पैसा खर्च करना मतलब इन लोगों के लिए हो गया जैसे कि मरने बराबर, ठीक है। और महीने में मान लो कि 10-20 दिन तो ये अपनी माँ के साथ शॉपिंग करने जाती, सूट की, सेम ही रहता है इनका सूट का शॉपिंग, या तो चली जाएगी दादर मार्केट वगैरह। और दोपहर के 2:30 बजे से लेकर रात के 2:30 बजे तक अपनी मम्मी के घर पे ही पड़ी पसरी रहती है। तो भी कहती है कि फ्रेंड्स हम मम्मी को टाइम नहीं दे पाते, इसलिए अम्मी ने बोला कि चलो हम जाते हैं कुछ सामान लेने के लिए। तो सामान लेने के लिए गए थे, दिखाया इसलिए नहीं क्योंकि वो नूरी कलेक्शन गई थी कपड़े लेने। बैकग्राउंड में देखो नूरी के जो है ना वो सूट जो बैग्स है ना वो पड़ी हुई है। नूरी भी जैसे वो ईश्वर कलेक्शन है ना वैसे ही वो फेमस कपड़े की जो है भाई स्टोर्स रहते हैं हर जगह पे इन लोगों के, वो है तो मीरा रोड में भी है उसका। तो वहाँ से वो दोनों माँ बेटी कपड़े लेने गई थी, सूट वगैरह, ठीक है, जो फैब्रिक रहता ना सूट का वो सब, लेकिन बताया नहीं क्योंकि फ्रेंड्स लोग खूब गालियाँ देते थे कि भाई परसों की तो लाई तुम्हारी मम्मी, तो इसलिए भालू अपी ने बताया नहीं कि किस काम के लिए वो लोग गए थे। लेकिन स्मार्टली जो है उस पार्ट को इसने स्किप कर दिया और फिर जो है खाने वगैरह का बताने लगी कि अम्मी हमारे यहाँ पे कभी अम्मी तो खाने ही नहीं आई फ्रेंड्स, 2 हफ्ते हो गए लेकिन अम्मी खाने नहीं आई। अभी भाई भाभी बिजी है, स्पेशली भाभी तो खैर अपनी दुनिया में मस्त रहती है, भाई बिजी है, भाई ध्यान नहीं दे पा रहा है, भाई जो है वो स्टेप्स नहीं देखता अम्मी के कि 10,000 स्टेप्स कंप्लीट करे कि नहीं, तो भालू वापस से अम्मी की हेल्थ की ऐसी तैसी कर देगी, अम्मी की, पिज्ज़ा की, सब की हेल्थ की ऐसी तैसी करने पे लगी हुई है। अम्मी को जो है तेल से भरा और वो जो मैदे के नान रहते हैं ना वो सब खिला रही है, कितना तेल और कितना और मीठा मीठा सब खिला रही है। और भालूपी के अकॉर्डिंग जो है मैदा तो हेल्थ के लिए ठीक है, खाली चीनी हार्मफुल है, तो भालूपी अभी चीनी नहीं खा रही है, ठीक है फ्रेंड्स। अच्छा ये कितनी जलनखोर है, अपनी तारीफ कराने का एक मौका नहीं छोड़ती। गुटका किंग पे तुम्हारी राइटिंग बहुत अच्छी है चालो, और जैसे ही नान ने अपनी राइटिंग दिखाई ना तुरंत कट लगा दिया ताकि फ्रेंड्स लोग तारीफ ना करें कि भाई उसकी राइटिंग बहुत अच्छी है। तो ये और इसकी माँ सिर्फ अपनी ही तारीफ सुन सकते हैं, बाकी किसी की भी नहीं। अच्छा उसके बाद मैडम के एक्सक्यूजेस सुनना, ठीक है, इतने बेवकूफ़ एक्सक्यूजेस लगे मुझे। कहती है कि वो जो ना लगर वगर अवस्था में, मतलब कि बिखरी अवस्था में जो है जिम जा रही थी, तो पिज्जा ने टोका कि तुम किस तरीके से जा रही हो, मतलब कैसा पैंट है, कैसा क्या पहना है, जिम के हिसाब से तो बिल्कुल नहीं जा रहा है। तो कहती अरे हमें अब किसे दिखाना है, हम किसी को नहीं दिखाना, हम जैसे है वैसे है। अरे भाई तुम्हारी पूरी जिंदगी तुम पूरी दुनिया को दिखा रही हो, दुनिया को जो है अपनी प्राइवेसी सेल कर रही हो और दिखा रही हो, तो दिखाना कैसे नहीं है भाई, सब देख रहे हैं। ऐसा नहीं है कि तुम खाली घर वाले ही हो भाई, बकायदा तू रिकॉर्ड करती है, बकायदा 2-3 दिन बाद जो है 1.5 किलो मेकअप पोत करके और 2.5 किलो ब्लश लगा करके छपरियों की चुड़ैल बन जाती है, हैं? तो वो सब तो दिखाती है, तो ये क्यों नहीं दिखाना है? आलस है, खाली बात यह है कि इसको बहुत आलस आता है, इसी आलस के चलते वो ना नहाती है और उसको भाई ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा टास्क है, मतलब ये जो अनबॉक्सिंग वगैरह और जो सूट वगैरह पहनकर चलता फिरता टेंट बनकर जो वीडियोस रिकॉर्ड कराती है या फोटोशूट करती है, उसको लगता है कि बहुत बड़ा टास्क है और उससे वो हो नहीं पाता, थक जाती है क्योंकि भरा रहता है ना, दोनों भरा रहता है। दोनों मतलब होता है कि जिसमें अनाज वगैरह संग्रह किया जाता है, गाँव में रहती है, ठीक है, जो कोठिया टाइप रहता है उसे दोनों कहते हैं, मतलब पेट, बहुत बड़ा सा पेट, तो वो भरा रहता है, तो बेचारी से नहीं हो पाता इतना इजीली, ठीक है। तो ये जो घूमने जाने का बहाना था ना, ये अपनी भाई इसकी ख्वाहिश होती है, अम्मी पे डाल देती है कि फ्रेंड्स अम्मी चाहती है कि हम यहीं पे रहे, अम्मी की क्या हालत हो जाएगी फ्रेंड्स, अम्मी के लिए हम करें, अम्मी चाहती है हम स्कूटी सीख जाए, अम्मी चाहती थी हम कुछ अपना करें। अरे अम्मी को पता नहीं, अम्मी को फुर्सत नहीं है खुद से भाई। तो ये महा फेंकू है, ये इसकी जो अपने थॉट्स होते हैं ना, अम्मी के थॉट्स बता देती है और सेल कर देती है फ्रेंड्स लोगों को। तो इसका ये घूमने जाने का मन रहता है आधी रात को, इसलिए बोला फ्रेंड्स अम्मी हमें बोल रही थी कि टाइम स्पेंड नहीं कर रही हो। हाँ, बहुत टाइम स्पेंड करते थे तुम लोग आपस में चूना वगैरह करना। भाई सुबह से लेके शाम तक पड़ी है तो टाइम स्पेंड में कैसे नहीं कर रहे,
फेंकू चंद एकदम अपने बाहर भटकने की आदत को अम्मी के नाम पे थोप देती है कि अम्मी चाहते फ्रेंड्स, अम्मी को खबर भी नहीं होती। अम्मी बोली है मैंने ऐसा कब बोला, मैंने ऐसा कब बोला, जो परेश रावल बोलता है ना उसी तरह। अम्मी बेचारी तुरंत ही, फिर वो भी एक्टिंग की बादशाह नहीं है, तुरंत ही ज्वाइन कर लेती, तुरंत समझ जाती है, देर नहीं लगती। एक्टिंग खाली किसको नहीं आती है, नान को और पापा इब्राहिम को, वो दोनों जो है ना वो नहीं एक्टिंग कर पाते, लेकिन नान जो है दबा देता है। जब भालू बोलती है ना 2 बार उसको जो है ना पूछ लेती है, जब वो सच बता देता है ना, अरे क्या अच्छे नहीं है गुड्डू भाई क्या, तो वो हंसते हंसते बोला नहीं अच्छे, लेकिन उसका रिएक्शन नहीं बताती क्योंकि वो एक अच्छा एक्टर नहीं है, वो पकड़ा जाएगा। गुड्डू भाई लुटेरा दूल्हा है, इतने अच्छे गुड्डू भाई। अच्छा, भालू अपी 8:30 बजे जिम से आई, रेडीमेड खाना बना हुआ था, शर्मिली जी एंड पिज्ज़ा ने बना रखा था, पिज्ज़ा भी बनाती होगी मुझे पता है अच्छे से। जिम से आई, ना नहाई ना धोई, वही बदबूदार पसीने की स्मेल से। सोचो भाई, ना नहाई ना धोई, सीधे किचन में घुस गई, उसकी मम्मी का मुंह बन गया था क्योंकि बहुत बदबू आ रही होगी भाई। वो जिम से आई है 1-1.5 घंटा करके, तो भाई पसीना आया था और दिख भी रहा था कि उसका पूरा टी शर्ट जो है गीला सा था पसीने की वजह से, तो कितनी बदबू आ रही होगी उसकी बॉडी से, ठीक है, कितना गंदा जो है महक रहा होगा। तो भाई ये जो भी कमेंट कर रहे हैं ना वो रिव्यू में कि भाई कुछ गंदी स्मेल आ रही है, तो नहाते नहीं है भाई। अच्छा, शर्मिली जी का रिएक्शन देख लो कि सत्यानाश कर देगी अब किचन का। शर्मिली जी के किचन में भाई इससे तो ज़्यादा सफाई रहती है, तो मानना पड़ेगा, लेकिन इससे देखा नहीं जाता ना, बर्दाश्त नहीं होता है। अपनी माँ से जो है वो बिल मांग रही थी, वो बेचारी का मुंह छोटा हो गया, वो जो है ना एक शगुन के तौर पे 100-200 रुपये दे रही थी, तो कहती अरे अम्मी आपको देना चाहिए, अम्मी आप पैसा दोगी, मतलब भाई से पैसा लो और दो। अरे भाई अगर तू बोल रही है कि अम्मी गए ही नहीं है, रेस्टोरेंट ओपन हुआ उसके 2 हफ्ते हो गए हैं, अम्मी गए ही नहीं है, तू लेकर जा रही है ज़बरदस्ती, एक तो उनकी हेल्थ भी ख़राब कर रही है, ऊपर से जो है भाई जितना खाए भाई ये देखो कि भाई इसका इतना ज़्यादा बिल आया है, जबकि 3-4 आइटम्स ही मंगाई तो वो बिल आया होगा 5-6 हज़ार तक का, तो वो भाई भरे, जबकि भालो पे लेकर जा रही है। तो अम्मी देगी पैसा, अब अम्मी तो कमा नहीं रही है, कौन मम्मी को देता है, भाई और भाभी, है ना। तो यही तो भालू पे की चालाक क्या है कि भाई भाभी अगर हाथ में नहीं आ रहे तो अम्मी ही सही बोल देंगे भाई से लेकर कि भाई पैसा दे दो, हम खाना खाने गए थे। और ये इतनी बेशरम है, पूरी टोलकी लाती है, ठीक है, मौदाहा से। अब देखना आएंगी ब्लॉग, जैसे इसके व्यूज डाउन होंगे ना, नए कैरेक्टर्स को ले आएगी, लहर को, खालाओं को, सबको बुला लेंगी, क्योंकि इसको जरूरत पड़ती है। जैसे व्यूज डाउन गए वो सब आ जाएंगे, तो वो महीना रुकते हैं वहाँ पे, राशन ये वो सब कुछ इसका भाई दिखता है। उसने तो कभी नहीं बोला कि भाई तू, तेरा बेनिफिट है तो तू भर ले। ये मेहमान जो है, जो कि महीनों से यहाँ पे पड़े पस रहे हैं, ये तू अपने बेनिफिट की लाई है ना, बेनिफिट के लिए लाई है, हमने तो भाई इन्वाइट किया नहीं। और हर 2 महीने में कौन सा मेहमान आता है भाई, किसी और के घर पे हर 2 महीने में पहुंच जाना, वो भी महीनों के लिए, भाई कौन ऐसा करता है। हाँ, जिसके अंदर भाई वही शर्म वरम नहीं होती, भाई वो बेशरम लोग जो रहते वही चले जाते। कौन जाता है किसी के भी घर के, नहीं भाई हमारा घर झोपड़ा ही सही, वो हमारा घर है, हम क्यों पहुंच जाए बार बार। और करना क्या है, नौकरी जो नौकर रहते हैं उन्हीं की तरह घर का काम करना है, वो माँ बेटी तो कुछ करेंगे नहीं। तो भालू भी खुद भी अभी भी देखो कहती है ना कि घर जमाई नहीं है, हम अपने घर में रहते, अपने घर पे नहीं रहते, अपनी माँ के घर जमाई ही है, ये गई ही नहीं दूर भाई, वहीं पे खाना पीना सब कुछ वहीं पे भालूपी का होता है। तो वहाँ पे कौन राशन वगैरह भरा था, उसका भाई भाभी, है ना। तो हर रोज़ खाना है, हर रोज़ वहाँ से जो है राशन वगैरह ख़त्म करना है। और गुटखा और भालू जितना खाते हैं भाई, मुझे लगता है कि जितना ये लोग 2 महीने में खाते होंगे, ये लोग 1 महीने में ही राशन चपाट कर जाते होंगे। तो रोज़ खाना है, लेकिन बिल लेना है कि अम्मी आप बिल दे दो ना, अम्मी बिल दे देना, जबकि उसके भाई भाभी तो भाई ऑनलाइन मंगाकर तुरंत ही बिल दे देते हैं, वो कभी फ्री में खाते भी नहीं है, क्योंकि उसको पता है ये भालू का दिल कितना छोटा है। इसके भाई ने एक व्लॉग बना रखा है कि भालू कितनी ज़्यादा कंजूस है, कभी भी अपना 1 रुपया नहीं खर्चती है। तो अभी जब इसको जो है ना खूब गालियाँ पड़ने लगी ना, तब उसकी भाभी को उसने ब्रेसलेट गिफ्ट किया था जब रूहान आया था, वरना भाभी को खाली वो उमराव जान वाला गजरा बांध देती थी। इतनी बेशरम है, सोचो इतनी बेशरम है, भाभी को बच्चा प्रेग्नेंट थी शायद से तब, ठीक है, तब वो खाली गजरे में निपटा देती थी, और फिर गालियाँ पड़ने लग गई तो गोल्ड का ब्रेसलेट दे दिया। सेम भाई का भी था इसका, कि इसके भाई को भी ये कुछ नहीं देती थी, और भाई उन दोनों को चाहिए भी नहीं। बट फिर भी एक इंसान को होता ही है, जैसे इसकी सास करती है कि सूट लाएगी तो माँ बेटी की लाएगी, बहू के लिए नहीं लाएगी कभी भी, ना ही रिजा के लिए लाएगी। भाई रिजा तो तुम्हारे साथ रहती है, बहू के पास सब कुछ है, रिजा के लिए तो ले आओ, लेकिन नहीं, ये दोनों माँ बेटी सेल्फ ऑब्सेस्ड है, अपने अलावा किसी का नहीं सोचते ये लोग, ठीक है। तो भाई को भी जब ब्रदर्स डे के दिन कुछ विश वगैरह नहीं किया और कुछ नहीं करा, तो गालियाँ खूब पड़ी थी। तब जाके जब उसका जन्मदिन आया ना, तो कवर अप के लिए गुची के शूज़ लेके दे दिए। ये है भालूपी।
तो कहने का मतलब ये है कि भाई तुम्हें खर्चा करना ही नहीं है, सब बना बनाया रेडीमेड खाना खाना है, और वो राशन तो भाई भाभी ही भराते हैं। तो भाई बिल क्यों मांग रहे हो अपनी माँ से? और खुद लेकर गई थी तो अम्मी बिल देते ना, अम्मी बिल देते ना। भाई कोई तेरे रेस्टोरेंट से फ्री का खाना खाकर नहीं जाएगा, भिखमंगी। और कितनी हिपोक्रेट है ये, बाकियों को कंपेयर करती है कि कुछ जो है ऐसी लड़कियां होती है अम्मी किस से, और उसकी माँ भी हाँ सालू कुछ होती है ऐसी लड़कियां। खुद देखो, हमेशा माँ के घर पड़ी पसरी रहेगी, देर से आएगी, खाना भी जो बना बनाया खाएगी। और गुटखा किंग जो है अगर मौदा में लेट हो जाता है 10 मिनट भी, या दोस्तों के साथ, भाई यारों दोस्तों के साथ, क्योंकि भाई इसके साथ ही तो रहता है 365 दिन, तो कभी कभार जाता है मौदाहा 4-5 दिन के लिए। तो अगर दोस्तों के साथ भी घूमने गया है और लेट हो गया ना तो इसका मुंह बन जाता है। ऐसा नहीं कि सास के साथ टाइम स्पेंड करो, सास के साथ तो कभी टाइम स्पेंड नहीं किया, तब तो तू बहुत बिजी रहती थी, तब तो तू नीचे ही रहती थी जब सास थी। अब अम्मी का बड़ा तकलीफ हो रहा है कि फ्रेंड्स अम्मी जो है उनके साथ हम टाइम स्पेंड नहीं कर रहे हैं। बहुत अच्छी हो, और टैग चाहिए कि भाई बेस्ट बहू है। अगर कोई भाई भला बुरा बोल दे तो बड़ी मिर्ची लग जाती, तुरंत क्लैरिफिकेशन देने लगेगी अपनी मम्मी के पास जो है बैठकर कि अम्मी पता नहीं जो है हमें ऐसा क्यों बोलते हैं लोग, अरे तू ऐसी है इसलिए लोग बोलते हैं, किसी को शौक है क्या? अच्छा, एक बार कंपैरिजन कर रही थी अगर आपको याद होगा तो, कि फ्रेंड्स बाकी का में पता नहीं, हम सब में तो बहुत प्यारे, यानी कि उसमें और उनके सिबलिंग्स में, यानी कि रिजा रिहान में इसने ना वो शेक बनाया। सबसे पहली बात तो ना उसको वॉश किया, खजूर वगैरह इतना कौन डालता है भाई? अगर आप जिम कर रहे हो तो खजूर थोड़ी इतना खाते हैं। खजूर और दूध वो लोग खाते हैं जिनको वजन बढ़ाना रहता है, ना कि घटाना रहता है। और उस शेक में भी जो है शुगर डाल रही भाई, शुगर, खजूर और बहुत सारे भाई ड्राई फ्रूट्स डाल दिया और दूध से पूरा भर दिया और दूध में वो जो है उसको गला रही। एकदम पागल है भाई ये गोन गर्ल, एकदम दिमाग है ही नहीं। या तो ये एक्स्ट्रा डम्ब है, या तो भाई और स्मार्ट है कि उसको पता है अच्छे से कि मैं क्यूट दिखूंगी अगर मैं ऐसा करूंगी तो ये, हाँ मैं ये बोल रही थी कि ये बोलती है ना कि बहुत सिबलिंग्स में प्यार होता है। उस जो नान ने जो है वो उससे मांगा कि भाई किसके लिए शेक है, अगर कुछ बना रही हो भी इतनी क्वांटिटी में तो इंसान जो है ना थोड़ा बहुत अपने छोटे भाई बहन के लिए रख देता है कि नहीं। इसका ऐसा है कि उसके घर पे खाना बनेगा ना, अंडा करी या जो भी, दोनों पति पत्नी के लिए ही बनेगा, और नीचे अगर नहीं बनाए तो रोना रोएगी, अरे अम्मी आपने हमारे लिए नहीं बनाया अम्मी। तो नान बोल रहा था कि क्या है, वो बोल रहे थे, अम्मी ने भी बोला, अब देखो नान के लिए उसकी जो शर्मिली आंटी है वो भाई नान को मानती है तो है, पिज्ज़ा को खाली नहीं मानती है। तो बोला अरे नान को चखा दो थोड़ा सा, तो बोलती अरे नहीं इसमें से मत लेना, ये गुटकू भाई के लिए ही है। अरे भाई इतना बड़ा जो है शेकर भर के दिया, अगर उसमें से थोड़ा बहुत वो पी भी लेता था या थोड़ा बहुत उसके निकाल के पिला देती या तो उसके लिए रख देती तो क्या हो जाता था। तो इतना प्यार है भालू अपने सिबलिंग्स के बीच में। गुटखा खोर जो है ना वो गाड़ी में बैठ के जो सिंगदाना खा रहा था, पीछे पिज्ज़ा और कृष्णा बैठे थे, तो कहती है तुम दोनों की नीयत लग रही है क्या? मतलब शर्म आनी चाहिए। अगर कोई इंसान कुछ अकेला खाता है, जितने ढांढे जितने बड़े, मतलब सांड जितने बड़े बड़े इंसान अगर खाना खा रहा है तो वो शेयर करके खाता है, और सबसे पहले वो जो इससे छोटे रहते हैं उनको भी ऑफर करता है कि तुम खाओगे। ये तो विमेन चाइल्ड और मेन चाइल्ड जो है भाई पूछ रहे हैं कि नीयत लग रही है क्या, और क्या बोल रहे थे, क्या डिस्कस कर रहे थे कि तुम जो है ट्रेन में भी ऐसे ही खाते हो। अब देखो इसका मतलब ये, और इसके हिसाब से ये है कि भाई अपना घर साफ सुथरा रखो। पब्लिक प्रॉपर्टी जैसे कि ट्रेन वगैरह होगी ना, उसको तुम जितना भी चाहे गंदा कर दो, वहाँ कौन देखने वाला है। तो ट्रेन में सिंगदाना या गंदगी करे चल जाता है, लेकिन भाई अपनी पर्सनल कार में मत करो। फिर पूछे कि फ्रेंड्स कार में कैसे कॉकरोच आ गए, हम तो इतना क्लीनिंग रखते हैं पता नहीं फ्रेंड्स। वो जो तुम पसीने से तरबतर टी शर्ट होती है इसको धोती नहीं हो ना, उसी वजह से कॉकरोच आते हैं। और फिर ये हिपोक्रेट जो है दूसरों को एडवाइस देंगी, पता नहीं फ्रेंड्स सब लोग कचरा क्यों यहाँ डालते, तेरे पति को सिखा और तू खुद सीख ले, ठीक है। बाद में जो है सफाई अभियान करने और बीच को क्लीन करने जाना, पहले जो है खुद कचरा फैलाना बंद कर दे, हाँ बाद में करियो फिर आई बड़ी। अच्छा, डायरी वगैरह स्टेशनरी का सामान सब पिज्ज़ा के लिए आया था, लेकिन पिज्ज़ा को नहीं दिया। अम्मी को सूट दे दिया था, लेकिन पिज्ज़ा को वो सारा सामान नहीं दिया। फ्रेंड्स ये तो हमारे लिए आया है, ये तो हमारा था, जबकि पिज्ज़ा के लिए ही आया होता है, लेकिन देती नहीं है ना। फिर प्रिंसेस जो है उससे अनबॉक्सिंग भी नहीं हो पाई। दास दासी, यानी कि उसके दास दासी कौन है, जो एडिटर कृष्णा है, जिसकी ड्रीम जॉब थी दूसरों के घर पे जाके अंडे लेना और ये सब करना, कपड़े प्रेस करना, भालूपी के लिए, भालूपी के नाकारा पति को शेक वगैरह देना जाना, यही तो उसकी ड्रीम जॉब थी। तो ड्रीम जॉब है उसकी। तो दास दासी पिज्ज़ा और कृष्णा जो है वो अनबॉक्सिंग करने लग गए। अच्छा, गुटखा किंग ना क्रिकेट खेल कर आया था रात के 4 बजे, ठीक है। इसका कैमरा तभी भी ऑन हो गया भाई, रात के 4 बजे। सोचो
4 बजे इसका कैमरा ऑफ नहीं होता है और वो ये चाहती थी कि गुटका किंग बाकियों को एंटरटेन करे। मतलब वो थक गया था, उसको जो है हाथ में चोट लग गई थी, जो कि भाई क्रिकेट खेलते वक्त या तो कुछ भी मतलब अगर कोई खेल कूद रहा है तो भाई हो जाता है, लग जाता है। तो उसमें भी अरे इसीलिए हम आपको नहीं जाने देते, इसलिए हम मना करते, देखो कितना गंदा कपड़ा कर दिया फ्रेंड्स लोगों को दिखाओ, फ्रेंड्स लोगों को दिखाओ। अच्छा फ्रेंड्स लोग धो देंगे क्या कि फ्रेंड्स लोग सहलाएंगे गुटका किंग को, लो 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 क्या हुआ मेरे ढांडे बच्चे को, ऐसा सहलाएंगे क्या फ्रेंड्स लोग? मतलब गुटका किंग जैसे 10 साल का बच्चा हो गया और भालू पे मम्मी है उसकी कि भाई चोट लगा के आते इसलिए नहीं खेलने भेजे। बेवकूफ कहीं की, एकदम मैं हंसी आती है इस पागल पे कभी कभी। अजीब ही है भाई, अजीब ही है, बच्चा है, चोट लग गई खेलने नहीं जाने दूंगी, इसीलिए खेलने नहीं जाने देती क्योंकि इसको अच्छा नहीं लगता, इसको बातें करनी होती रोज रोज। अब वो भी कितनी बातें करे भाई, नई नई शादी है नहीं, वो भी बातें कर करके थक गए इसलिए वो जाने का बहाना ढूंढता रहता है। रेस्टोरेंट पूरा दिन रहता है, 2:30 बजे तक आ जाए, फिर सो जाता है। सालो मैं बहुत थक गया हूँ बेटा, मैं बच्चा मैं बहुत काम की, तुम बहुत अच्छे हो, मैं खुश हूँ, मेरे परिवार वाले खुश है, लेकिन अभी मैं थक गया हूँ बेटा, मुझे माफ़ कर दो, प्यार दबाओ चाहे जो भी दबाओ, मेरे से नहीं हो पाएगा बेटा, मेरे से बात नहीं हो पाई मेरे गुड्डा, सो जाओ ठीक है, बाद में बेटा बाद में। सोचो 2:30 बजे आया है, भालोपी टेंट बन के घूम रही है। अचानक से अगर कोई और होता ना डर जाता था कि भाई ये क्या है, इतना हैवी मेकअप और ब्लश बना के जो करनी लग रही थी, चलता फिरता टेंट लग रही थी, ठीक है, बहुत बड़ा सा एकदम टेंट लग रही थी। तो ये भालू जैसे गुटका किंग आता ना कहती हमें घुमाने लेकर चलो, हमें घुमाने लेकर चलो, ये इसकी मन की भी थी, लेकिन फिर पिज्जा पे डाल दिया पूरा। और गुटका इतना निहायती बदतमीज है, कहता है कि मुझे पता था तू नहीं बोला होगा, मुझे पता है तू नहीं बोला होगा। अरे भाई थोड़ी रिस्पेक्ट से बात करो, ये क्या होता है तू तड़ाके से, वो भी अभी यंग हो गई है, तू तड़ाका तूने क्या होता, तुमने बोलो एटलीस्ट। तो ये नल्ला गुटका ना पिज्जा और नान से बहुत जलता है। जब उसको बैग भी गिफ्ट कर रही थी ना तो गुटका ने जानबूझकर जो है कॉल लगा दी अपने पापा को, हाँ पापा डेगो पापा करके, क्योंकि इससे देखा नहीं जाता कि वो पिज्जा नान को रखती है। अरे नल्ले, उन्हीं के दम पे उसने अपना चैनल ग्रो किया है। अब तूने तो भाई वो पूरा चैनल ही हड़प लिया, फ्रेंड मेरा चैनल है, फ्रेंड मेरा चैनल में स्वागत है, शर्म भी नहीं आती। तो ये जलनखोर आदमी है, बोलता है मुझे पता था पिज्जा नहीं बोला होगा, तू नहीं बोला होगा। अरे भाई तो अपनी बीवी को संभाल पहले। कहती देखो चलो नहीं जाना तो ठीक है, तारीफ तो कर, तो मतलब जबरदस्ती तारीफ कराने को इससे सीखा। और इसकी माँ ने बोला भाई कि एक थप्पड़ लगाऊंगी तुझे, अभी तो थप्पड़ खाने वाली बात करती है, तुझे पैर दबाने चाहिए। तो रिग्रेसिव तो शर्मीली बेगम भी है, चाहे शर्मीली बेगम अपने पति के साथ 10-15 मिनट जो है जाती हो और आ जाती हो ऑफिस से, लेकिन बेटी को ये देगी कि भाई तुझे पैर दबाने चाहिए। तो ये शर्मीली बेगम सिखाती है कि मौदा में जो गई हुई इज्जत है वो वापस ऐसे ही आएगी। गुटको हमारी तारीफ करो, हमारे कपड़े की तारीफ करो, हमें बोलो कि हम हुस्न पर ही लगते हैं, हम जो है सपने सुंदरी है, हमसे सुंदर कोई हो ही नहीं सकता है, बोलो ना, बोलते क्यों नहीं हो, चुप क्यों हो गुटको? तुम बहुत अच्छी हो, मैं खुश हूँ, मेरे घर वाले खुश है, मुझे आ रही नींद, मैंने खाना खा लिया था रेस्टोरेंट में खूब सारा, इसलिए खाना नहीं खा रहा हूँ, इसलिए मैं मुझे नींद आ रही, मुझे सोने दो। अरे बातें होते रहते बाबू, जिंदगी बहुत लंबी है, बातें होती रहेगी। डॉक्टर साहब ने बोला था रोज बातें करने के लिए। देखो तुम मुझे चिल्लाओ मत, हम नहीं बात कर पाएंगे भाई। एंड देन भालू अपी विक्टिम कार्ड प्ले करती है। यही रहता है ना, अम्मी से बता देना या तो पिज्जा से बोलना, अम्मी पता है आपको क्या कि हमें जो है ना बहुत सारे लोग जो नापसंद करते हैं वो मोटी कहते हैं, मतलब जो सच बोलते हैं उसका मतलब ये है कि नापसंद करते हैं। मोटी को मोटी क्यों नहीं बोल सकता कोई, पतली को पतला क्यों नहीं बोल सकता? तू भी तो बार बार जो है वो कृष्णा को पतला पतला बोलती है, तो वो भी एक तरह की बॉडी शेमिंग में ही काउंट होता है, ठीक है, कि भाई कोई अगर एकदम पतला है और बार बार उसको ताने देना कि तुम कितने पतले हो, तुम खाया करो, तुम कितने पतले हो, ये एक तरह की बॉडी शेमिंग ही तो है। तो वो तो तू भी करती है, पतले को पतला नहीं बोलना चाहिए, ज्यादा पतला है तो बार बार की तू खा, तू मोटा हो जा, तो तू तो मोटी है भाई। और मोटी इसलिए नहीं है कि भाई तुझे बीमारियां, मोटी इसलिए है कि तेरा ठूसना बंद नहीं होता, तो तेरा कोई शेड्यूल ही नहीं है। 2:30 बजे तक सोचो जाग रहे हो, पिज्जा को 6 बजे जाना है, पिज्जा की भी नींद हराम कर रखी बूढ़ी माँ की, चाहे वो मुझे थोड़ी भी पसंद नहीं है, बट इस मामले में मुझे ऐसा होता है कि भाई अगर बूढ़े लोगों की तबीयत खराब हो जाती है ना, जल्दी वो ठीक नहीं हो पाते, तो ये अपनी माँ की हेल्थ की ऐसी तैसी करके मानेगी। 2:30 बजे तक वो लोग भी जाग रहे हैं, सोए होंगे 3:30 बजे, पिज्ज़ा 6 बजे जाएगी, मतलब सोएगी वो 4 बजे, वो ग्लो कर रही है, उसका भी वजन घट रहा है, बट ऐसे तो नहीं होगा ना, ऐसे तो नहीं वो भाई सक्सेसफुल इतना हो पाएगी। अगर पूरी रात जाग पाएगी, फिर आधी रात हो या दिन हो, भालूपी के ब्लॉग पिज्ज़ा ही रिकॉर्ड करेगी, और बदले में क्या मिलेगा उसको? चाहे थोड़ी बहुत स्टेशनरी का सामान लेगी तो कमेंट सेक्शन में इसके फ्रेंड्स लोग गालियां देते हैं कि वो तो बहुत लालची है। अरे भाई उसका करियर की बेचारी की ऐसी तैसी हो गई है, क्या लालची है वो? उसके माँ बाप लालची है, बिल्कुल उसके माँ बाप लालची है, जो कि अपने पैदा किए हुए बच्चों की जिम्मेदारी नहीं उठा पाते और 2 पैसे बचाने के चक्कर में दूसरों के घर पे भेज देते, फिर ऐसा ही होता है भाई।
तो टुनटुन मासी को कोई टुनटुन मौसी नहीं बोलेगा, ठीक है। वो हुस्न अली है, एकदम पातली परमार है, तो कोई उसको ऐसा नहीं बोलेगा कि वो मोटी है, ठीक है ना। मोटे नहीं है वो, दुबली पतली है, दुबली पतली है, नाजुक नमनी नार है वो, कोई नहीं बोलेगा उसको। अच्छा, जैसे ही बात उस पर आती है ना, ये पूरी जो है ना MLM की लीडर बन जाती है, टीम जोड़ देती है पूरी, कि अम्मी जैसे कि हमारे जैसे भी बहुत सारे लोग होते हैं ना, जो कि जिनको डॉक्टर बोलते हैं, जो कि माँ नहीं बन पाते हैं, जिनको जो है भाई हार्मोनल इशू रहता है, जिसकी वजह से वो मोटे होते हैं। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि पसंद नहीं करते, वो मोटे मोटे बोलते हैं, तो हमें अच्छा नहीं लगता। अम्मी हम पे क्या बीतती है। अरे भाई, हर कोई तेरी तरह पर्सनल लाइफ स्टाइल नहीं करता, तेरी तरह इतनी अनहेल्दी लाइफस्टाइल को नहीं फॉलो करता। PCOD कैसे ठीक होगा अगर तुम आधी आधी रात तक जाओगी, कभी भी खाओगी, बाहर का खाओगी। और तुम्हारे ट्रेनर ने ये नहीं बोल रहा था क्या कि भाई अगर तुम तुमने ज्वाइन किया है तो तुम्हें डाइटिंग भी करनी चाहिए, खाने पे भी जो है कंट्रोल रखना पड़ता है। भाई हॉर्मोन्स ऊपर नीचे हुए इसी वजह से, क्योंकि कभी भी तो सो जाती है, कभी भी उठती, मतलब कभी तो क्या आधी रात में ही सोती है, खैर, और उठती है दोपहर में, सुबह की ना सनलाइट लेती है ना कभी। मुझे नहीं लगता इन लोगों को सनलाइट भी मिलती होगी, इसीलिए इसके माँ के पैर दुखते रहते हैं हमेशा, और ये खुद से उठ भी नहीं पाती। उसका मतलब ये है कि ये लोग सनलाइट बिल्कुल भी नहीं लेते हैं, ठीक है। तो ना सुबह की सनलाइट लेती है, ना ये वॉक करने जाती, तो हो गई ना हॉर्मोन्स की ऐसी तैसी होगी ना। फिर दूसरों को ब्लेम करोगी, पता नहीं अम्मी हमें ऐसा क्यों बोलते हैं, बाकी लोगों को जो है ऐसा ही होता है। अरे अब मत छोड़ उनको, जब तारीफ करती है तब तो बोलते हैं ना कि तू बेस्ट है, तेरा परिवार बेस्ट है। विक्टिम कार्ड प्ले करना होता है तो बाकियों को भी जो है विक्टिम बना देती है। बहुत बहुत चालाकी आती है इस औरत को, ठीक है। अच्छा, वापस से एक बात उसने जो दोहराई थी कि बहुत सारी औरतें हमारी तरह माँ नहीं बन पाती है। तूने तो विनीत के पॉडकास्ट में ये बोला था ना कि गुटका किंग को तो बच्चा चाहिए ही नहीं, मैं ही उसका बच्चा हूँ, तो अभी अचानक से माँ बनने का ख्याल कैसे आ गया। ये जो पतला होना है ना, जो पतला नहीं होना है, हार्मोन ठीक करना है, ये कर ही इसलिए जिम इसने ज्वाइन ही इसलिए किया है ताकि ये माँ बन जाए, ठीक है। माँ बनना उस आदमी ने शादी के महज 15-20 दिन बाद वो स्टेटस डाला था। मुझे अच्छी तरह याद है कि आई वॉन्ट दिस विथ यू, मतलब एक बच्चा था और एक कपल था, ठीक है। तो मुझे भी तुम्हारे साथ यही चाहिए, मतलब 15-20 दिन बाद, सोचो। और वो आदमी को बच्चा नहीं चाहिए। हर हमेशा, चाहे गुटका किंग हो, चाहे उसकी माँ हो, चाहे उसकी घर की नौकरानी हो, हमारे बाबी का दे दे अल्लाह, हमारे बाबी का दे दे। और गुटका किंग मैं चाहता हूँ मजाक बच्चा हो जाए, सब कुछ है, बस हमारा बच्चा हो जाए। इसको बाप नहीं बनना है, किसको बेवकूफ़ बना रही। तो ये सारा डेस्परेशन जो है ना वजन घटाने का, हेल्थ के लिए नहीं है, वही है कि जो PCOD ठीक हो जाए ताकि ये माँ बन पाए। और IVF के थ्रू ही करेगी, बट IVF भी मुझे लगता है कि जिसको PCOD होता है IVF भी सक्सेसफुल नहीं होता इतना इजीली, तो इसी वजह से वजन घटा रही है और विक्टिम कार्ड प्ले करे। तो है तो ये महा झूठी, ठीक है, कि भाई बोली थी कि गुटको का बच्चा नहीं चाहिए, वो तो हमें ही बच्चा मानते, चल खोटाड़ी एक नंबर। तो ये विक्टिम कार्ड प्ले करना बंद कर दो, दूसरों को भी शांति से जीने दो और खुद भी भाई वक्त पे सो जाया करो, ठीक है। दूसरों की ऐसी तैसी कर रखी है इसने लाइफस्टाइल की, पिज्ज़ा की, अम्मी की, सबकी, तो बहन उनको चैन से जीने दे। अगर तुझे नींद नहीं आ रही तो गरबा कर, फिर तेरा वजन ऐसे ही घट जाएगा, पागल कहीं की। चलिए जी, फिलहाल के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में, अपना ध्यान रखेगा, बाय बाय।